क्या है, देखिए, जो गरीब तबका है, किसी भी मजहब और किसी भी बिरादरी या किसी भी समाज का है, असल में जो गवर्नमेंट सरकार या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जो भी स्कीम चलाती हैं, गरीब लोगों तक ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाती है। और जो गरीब तबका है वो अधिकारियों से डर जाता है। बहुत अवैध वसूली बुनकर प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और बिजली के भ्रष्ट अधिकारी और हथकरघा के कुछ भ्रष्ट अधिकारी बुनकरों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। दरअसल क्या हो रहा है कि बजट जो भी पास हो रहा है वो हवाई चल रहा है, अभी ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा है। अभी 2020 से लेकर के 2024 आज 25 आने वाला है, तो अभी का जो बकाया है सब्सिडी वाला, जिसे सरकार को पे करना है, किसी का 25 लाख, किसी का 30 लाख। अब उनको बिजली विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी हैं, वो ऐसे लोगों को टाउचर करके उनसे अवैध वसूली करने का कुछ जो बकाया है सब्सिडी वो रुकी हुई है, किसी की 30 लाख, किसी के 40 लाख, किसी के 50 लाख। तो हम ये चाहते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार वो सब्सिडी जो बकाया बुनकरों का बिजली का बिल रुका हुआ है उसे ख़त्म करके बुनकरों को राहत देने का काम करे। लेकिन बीजेपी लगातार कहीं ना समर्थन भी करती है, वहीं अठावले लगातार उनके मंत्री रहे हैं जी, उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है, तो आखिरकार अभी तक ये क्यों नहीं सुनी गई? देखिए, अभी पिछले हमने 25 जुलाई को हमने माननीय रामदास अठावले जी से अपना गठजोड़ किया है, और उनके साथ हमने अपना गठजोड़ बनाया है, और इन्हीं मांगों को लेकर के बनाया है कि आप केंद्र में मिनिस्टर हैं, आप बुनकरों की समस्याओं को हल करने का काम करें, हम आपकी पार्टी को मजबूत करने का और आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप जो भी समस्या है बुनकरों की, जो ज़मीनी स्तर पर बुनकरों की दिक्कत परेशानी है, आज जो 2006 में से लेकर के 20 तक बुनकरों को एक मुफ्त बिजली का बिल, एक फ्लैट रेट दिया जाता था, जिस पे आधी हार्स पावर की मशीन 35 रुपये और 1 हार्स पावर की मशीन 65 रुपये होता था। आज उसको 2023 1 अप्रैल से 10 गुना बढ़ा करके रख दिया है। 800 रुपये छोटी मशीन, 400 मशीन आधा हार्स पावर 400 रुपये और 1 हार्स पावर 800 रुपये। तो किन किन राज्यों में लागू है, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश? ये उत्तर प्रदेश में। तो अठावले जी का तरफ से क्या आश्वासन मिला कि उसको? उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आप जितनी भी आपकी जो भी समस्या है सरकार में रख करके उन्हें हल करने का काम करेंगे। क्योंकि मोदी जी को लगातार कहीं ना उनके तरफ से अवार्ड भी, कई सम्मान भी दिया गया था, कहीं ऐसा कुछ उनका जो एक आइटम होता है जो दिया गया था, सम्मान भी दिया है। तो लेकिन बनारस में लगातार फिर भी मोदी जी की जो तरफ से सब्सिडी दी मांगी जा रही है, तो यूपी सरकार नहीं सुन रही है। दरअसल क्या हो रहा है कि बजट जो भी पास हो रहा है वो हवाई चल रहा है, अभी ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा है। अभी 2020 से लेकर के 2024 आज 25 आने वाला है, तो अभी का जो बकाया है सब्सिडी वाला, जिसे सरकार को पे करना है, किसी का 25 लाख, किसी का 30 लाख। अब उनको बिजली विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी हैं, वो ऐसे लोगों को टाउचर करके उनसे अवैध वसूली करने का काम करते हैं। और बुनकर समाज जो है बड़ा भोला समाज है, और किसानों के बाद अगर सबसे बड़ी आबादी अगर आती है तो वो बुनकरों की आती है। और जैसे देश को किसान अपना अन्नदाता है, ऐसे ही बुनकर समाज तनदाता है। दिन रात मेहनत करने के बाद वो कपड़े बना करके हमें देने का काम करता है, जिससे हम अपना तन तकने का काम करते हैं। सर, बुनकर समाज की मांग को लेके आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि हम सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। जी मैडम, देखिए, बातें तो बहुत हो रही है, मगर ज़मीनी स्तर पर कथनी और करनी में फ़र्क का मामला हो रहा है। ज़मीनी स्तर पर जो भी बुनकरों के लिए स्कीमें बनाई जा रही हैं, जो भी उत्थान विकास के लिए केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा जो भी स्कीम बनाई जा रही हैं, ज़मीनी स्तर पर गरीब बुनकरों तक नहीं पहुँच पा रही। तो बुनकरों की क्या मुख्य मांग है? देखिए, मुख्य मांग सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो बकाया सब्सिडी का पैसा रुका हुआ है, 30 लाख गरीब बुनकर जो कच्चे घरों में रहने का काम करते हैं, अगर वो अपना घर बार बेच करके भी अगर उस बिल को चुकाना चाहे तो वो चुका नहीं सकते। अब शासन ने तो पैसा दे दिया है, मगर बिजली विभाग वाले उसको ख़त्म करने का काम नहीं करते। हम सरकार से हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो बकाया बुनकरों का है, जो सब्सिडी वाला है, उसे ख़त्म करके बुनकरों को राहत देने का काम करें। कितना बकाया है अभी? इसमें जो बुनकर है, इसमें तो कम से मैं कह रहा हूँ कि अरबों रुपए का उत्तर प्रदेश में बुनकरों पे बकाया है। एक गरीब बुनकर पे कम से कम 30 लाख रुपए का बकाया है। तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार इसको सुनेगी? हाँ बिल्कुल, हम इसी उम्मीद से रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री जी से जुड़े हैं, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार में आपकी बात को रख करके, आपकी मांग को रखकर हम हल कराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश और केंद्र सरकार बुनकरों के उत्थान और विकास के लिए कार्य करती रहेगी, और बुनकरों को फौरी तौर से ये बकाया माफ़ करके और राहत देने का काम करेगी। तो जहाँ तक बात है सिर्फ यूपी के बुनकरों की, तो क्या लग रहा है कि यूपी
बुनकरों खास समुदाय आता है, तो क्या आपको लगता है कि भेदभाव भी हो रहा है बुनकरों देखो के साथ? जी, मसला क्या है, देखिए जो गरीब तबका है किसी भी मजहब और किसी भी बिरादरी या किसी भी समाज का है, असल में जो गवर्नमेंट सरकार या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जो भी स्कीम चलाती हैं गरीब लोगों तक ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाती है। और जो गरीब तबका है वो अधिकारियों से डर जाता है। बहुत अवैध वसूली बुनकर प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और बिजली के भ्रष्ट अधिकारी और हथकरघा के कुछ भ्रष्ट अधिकारी बुनकरों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं और अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करने का काम करें और बुनकरों को ऐसे लोगों से बचाने का काम करें। लेकिन वही भाजपा सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आप कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। देखिए हमें कहीं कहीं लगता, हम सब सारे इस कर्मचारी को नहीं कह रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि सरकार के से अंधेरे में रख करके और सरकार के पीछे इस काम को करने का काम कर रहे हैं। और हमारे लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाते और सही तरीके से अगर अपनी आवाज़ को उठाएं। कैसे उठाएंगे? आवाज़ उठाते हैं तो जेल भेज दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारी मांगे हैं, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमारे लिए स्कीमें चला रही है, तो वो हक हमारा दूसरा क्यों उस पर डाका डाले। हमें जो हक मिलना है और जो हम पे जुल्म जाती हो रही है उसके लिए हमें संगठित होकर के अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए संघर्ष करना है और एकजुट होने की ज़रूरत है।